अच्छा, इन्हीं इमोशंस को, अगर इसी इमोशनल इंटेलिजेंस को हम समझते हैं और अपनी सलाहियतों को बीच में ऐड करते हैं, तो क्या नौजवानों की अगर मैं बात करूं, जो कि इस वक्त हमारा 64% से ज़्यादा हमारे यूथ है, तो क्या उनके कैरियर के लिए ये बेहतर हो सकता है? डेफिनेटली रिसर्च बताती है कि 58% परफॉर्मेंस और आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है आपकी इमोशनल अवेयरनेस पे, कि आप अपने इमोशन से कितना अवेयर हैं। Okay. अच्छा, जिन लोगों के अंदर इमोशनल अवेयरनेस होती है वो रिजिलियंट होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो वर्क प्लेस में किसी किस्म के भी प्रॉब्लम को बड़े इजीली टैकल कर लेते हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप में बड़े सुपर्ब होते हैं, उनकी पीपल बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। सो जो पीपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके वर्क प्लेस में बहुत मानी रखता है। अगर आपकी पीपल बॉन्डिंग वीक है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप ज़ाया कर देंगे। अवेल नहीं कर सकते। सो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आपने पीपल बॉन्डिंग की साइंस सीखनी है। तो ये भी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में, जैसे मैंने कहा था, मोटिवेशन थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है कि आपने दूसरों के इमोशंस को समझना है। अच्छा, ठीक है ना, यानी कि ये एक जरूरी पार्ट है कि हमने दूसरों के इमोशंस को समझना है, हमने दूसरों के शू में जाना है, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। अमूमन होता है कि हम कम्युनिकेशन में दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम एक्टिवली सुनते करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला क्या है उसको नहीं। अच्छा, जब सामने वाले के इमोशन, देखिए मैंने कहा कि इंसान इमोशनल मशीन है, जब तक आप दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप उसके माइंड फ्रेम में नहीं जा रहे, और जब तक आप दूसरे के माइंड फ्रेम में नहीं जा रहे, आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना रहे, और जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी तो आपके पास ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। आप जितना कहेंगे मैं तो बड़ा काबिल हूँ, सारे काम भी अच्छे करता हूँ, लेकिन मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? अब 58% आपकी ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो इमोशंस की है। इसीलिए कहते हैं कि आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ईक्यू है, यानी आपका इमोशनल कोशेंट। ठीक है, और इमोशनल कोशेंट जिन लोगों का हाई होता है वो बिजनेस में भी ऊपर चले जाते हैं, वो जॉब में भी ऊपर चले जाते हैं, वो अपने करियर के अंदर ग्रो करते हैं। और जिनका इमोशनल कोशेंट लो होता है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को ओपन नहीं करते, लोगों के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में नहीं आती, और वो कहते हैं कि मैं काबिल तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। अक्सर ये भी हम सुनते हैं ना कि कल का आया बच्चा या कल का आई बच्ची मुझसे आगे निकल गई है, ऐसी क्या, मतलब फिर हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज किया होगा। अच्छा, अब वो अगर उस बच्चे या बच्ची के आप मेंटल पैटर्न्स देखें ना, उसमें आपको इमोशनल ड्राइव नजर आती है, और जिसके अंदर इमोशनल ड्राइव होती है वो पर्सन बड़ी तेजी से ग्रो करता है।